आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि एफआर, एफएम, कॉस्टिंग एटसेट्रा। इन सब्जेक्ट्स में व्हाट टू डू सो दैट आपके 60 प्लस मार्क्स आ जाएं। व्हाट इज द फर्स्ट रीडिंग स्ट्रैटेजी, सेकंड रीडिंग स्ट्रैटेजी और फाइनल रिवीजन एग्जाम से जस्ट पहले कैसे करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। ओवरऑल 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। उन्हें एक तो फर्स्ट रीडिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सेकेंड रीडिंग के लिए हार्डली 3-4 दिन मिलते हैं। तो 3-4 दिन में कैसे अच्छे से रिवीजन भी कर लें, मॉक्स भी कर लें, एग्जाम पेपर्स भी कर लें, उसकी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे आज। आई एम योगिता हरजानी, आई एम अ CS 2 times AIR एंड ऑल्सो करंटली परस्यूइंग साइकोलॉजी। तो इस वीडियो में आई विल स्टेप बाय स्टेप गो ऑन फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग और फिर एग्जाम से पहले की स्ट्रैटेजी। फर्स्ट रीडिंग के बारे में पहले बात करते हैं। सो यूजुअली मैंने क्या देखा है कि जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कोई भी उठा लो, एक तो उसके अंदर रफली 15 चैप्टर्स होते ही हैं। हर चैप्टर के अंदर आपके 15-20 कई बार 60-60 क्वेश्चंस होते हैं। सो ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर 500 से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब आपने क्लासेस देख ली। क्लासेस ही वैसे तो 250 घंटे की क्लासेस होती है। अब वाइल द स्टूडेंट इज वॉचिंग द क्लासेस, तो क्लासेस में सर फॉर्मूला सब कुछ समझाते हैं, क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं, आप साइड बाय साइड उसके जो है नोट्स बनाते रहते हैं। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज मेनी स्टूडेंट्स वो घर जाके ना कभी इन क्वेश्चंस को खुद से हाथ से सॉल्व नहीं करते। उन्होंने क्लास में जो देख लिया, आधा घंटा बीच में बाद में मिल गया तो ओवरव्यू कर लिया, ओरली उन क्वेश्चंस को देख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चंस को ओरली देखना क्या सफिशिएंट है? डज दैट काउंट एज फर्स्ट रीडिंग? सो नहीं, इट डजंट काउंट एज फर्स्ट रीडिंग। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ओरली अगर आप किसी क्वेश्चन को रीड करके उसका सोल्यूशन देख लेते हैं तो आपको लगेगा तो सही कि मुझे आता है, आपको लगेगा कि मैंने कर लिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, हाँ इसमें ऐसा ऐसा होना है, ये फॉर्मूला लगना है, ऐसे सॉल्व हो जाना है, बट उससे सिर्फ फीलिंग आएगी कि आपने किया है। बट जब आप एक्चुअल पेपर लेके बैठेंगे या एक्चुअली एग्जाम हॉल में कभी आप जाकर सिर्फ ओरल क्वेश्चंस के बेसिस पे जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड ही नहीं आएगी। वो जो एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन लगभग 15 मिनट में खत्म करना होगा, आपको उसको करने में 40-50 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे ना वो क्वेश्चन, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं भूल गया इसके बाद क्या होता है, या आपको स्टेटमेंट्स बनाने में चीजें याद नहीं आएंगी। ठीक है, सोचने का प्रोसेस ही बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा खराब हो जाएगा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं होगी। सो फर्स्ट रीडिंग में आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपने एक आध क्वेश्चन समझने के लिए कि फॉर्मूला का एप्लीकेबिलिटी क्या है देख लिया, उसका सोल्यूशन अब आपको समझ में आ गया। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस प्लीज खुद रीड करो, खुद अपना दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। आई यूजुअली यूज्ड टू कीप सम रफ शीट्स और उनमें बिल्कुल छोटा छोटा स्टेटमेंट्स बनाती थी, और स्टेटमेंट्स के अंदर पर्टिकुलर्स नहीं लिखती थी, सिर्फ फिगर्स लिखती थी, जस्ट सो दैट मेरे को रफली प्रेजेंटेशन का भी आइडिया लग जाता था। स्टेटमेंट्स बनती तो थी बट डिटेल में नहीं बनती थी। एट द सेम टाइम खुद से कैलकुलेशंस भी हो जाती थी। अब वो एक बार वो सोल्यूशन रफ में सॉल्व किया, अब उसको चेक करने का है, तो आपको वहीं पे आपकी गलतियां पता चल जाएंगी। जो भी आपकी गलतियां निकलेंगी दे विल हाईलाइट कि आप कहाँ पे वीक है, तो वहां आप साइड नोट बना के लिख लीजिए। लेट्स से टोटलिंग का मिस्टेक है तो वहाँ पे रेड पेन से आपने लिख दिया, या कोई स्पेशल एडजस्टमेंट है वहाँ पे टिक मार्क करके आपने एडजस्टमेंट लिख दिया। सो दिस वे फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को खुद से हाथ से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन खुद से हाथ से सॉल्व करने में जो आपको बेनिफिट मिलेगा, 10 क्वेश्चन ओरली देखने से वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट रीडिंग में ही सारे क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो सेकंड रीडिंग में समहाउ मान लो मॉक्स का टाइम नहीं भी मिलेगा तो भी आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, ट्राई किया हुआ है। कई बार सेकंड रीडिंग में इतना टाइम ही नहीं होता कि आप पूरे 3 घंटे के मॉक्स लिख सको। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, ये क्या बात कर रहे हो, इसके थोड़ी नोट्स बनते हैं। एक बार सुन के देखो मैं क्या कह रही हूँ। ट्रस्ट मी, दिस आई हैव डन फॉर ऑल माई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जब आप पहली बार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करेंगे ना, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे, सेकेंड टाइम उसको करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। फर्स्ट रीडिंग जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को रफली 20-25 मिनट लग जाते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम खुद से दिमाग लगा के सॉल्व कर रहे हैं। वैसे आपकी 200-300-500 क्वेश्चन है, तो आपको फर्स्ट रीडिंग करने में आराम से 10-15 दिन लग जाता है किसी एक सब्जेक्ट का। सेकेंड रीडिंग तक अगर आप पहुंचते हैं, आपको एक सब्जेक्ट के लिए रफली 3-4-5 दिन ही मिलते हैं। अब वो 4 दिन में एवरेज मान के चल रही हूँ आपको सेकेंड रीडिंग के मिल रहे हैं, उसमें आपको पूरा का पूरा एफआर का सब्जेक्ट, अकाउंट्स का सब्जेक्ट, एफएम का सब्जेक्ट, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। सेकंड रीडिंग की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। सेकंड रीडिंग में वो 5-4 दिन के अंदर आप कैसे सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट रीडिंग में करे वो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस दौरान हमको समहाउ पूरे चैप्टर का जिस्ट
पूरे चैप्टर का जूस वापस रिकॉल करना है। तो अगर आपने फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही चैप्टर वाइज नोट्स बना लिए, वो नोट्स आपके बहुत यूजफुल हो जाएंगे जब आप सेकंड रीडिंग में रिवीजन करेंगे, और यही नोट्स फिर आपके एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले भी काम आएंगे। आपको आधे एक घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे। आई नो आप में से कई लोग ऑलरेडी फर्स्ट रीडिंग कर चुके हैं, अब दोबारा नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट इट्स ओके, रिविजन के लिए नोट्स तो चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज, कुछ फैकल्टीज बने बनाए नोट्स भी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अतुल सर का क्वेश्चन बैंक जो है उसके अंदर यू हैव नोट्स, जैसा मैं भी बताऊंगी, या तो खुद बना लो या उनका या दूसरी फैकल्टीज का यूज कर लो। उनमें परफॉर्मर्स, स्टेटमेंट्स वगैरह काफी कुछ रहता है, उसे कस्टमाइज करना जरूरी है। वॉच द फुल वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड क्या क्या कस्टमाइज करना है, लेट यू नो। और दूसरा बेनिफिट जो होता है नोट्स का वो ये है, लिखने से चीजें याद हो जाती है, तो इससे आपका रिटेंशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। सो अब नोट्स में डालना क्या है, कैसे बनाने हैं नोट्स, लेट्स स्टार्ट। उस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे नया फॉर्मूला आता जाए, वो फॉर्मूलाज आप अपने नोट्स के अंदर कॉपी पेस्ट कीजिए। फिर आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा कुछ स्टेटमेंट्स बनती हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कुछ फॉर्मेट्स बनते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, उनका कॉलम्स, उनके रोज, उनके हेडिंग्स, उनके परफॉर्मर्स, सब कुछ फिक्स्ड है। तो वो चीज आप एज इट इज आपके नोट्स में भी बना दीजिए। उसमें फिगर्स मत लिखिए, फिगर्स की जगह क्रॉस लगा दीजिए, बट कॉलम्स बनाइए, कॉलम्स के हेडिंग्स डालिए, उसके बाद उसके अंदर के टॉपिक्स प्लस माइनस ऐड लेस वो सब चीजें डाल दीजिए, ताकि आपको याद रहे इस चैप्टर से रिलेटेड ये स्टेटमेंट बनाना है। अब इनसे रिलेटेड आपके पास कुछ थ्योरी पॉइंट्स भी आते जाएंगे जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दिखेंगे कि ये स्टोरेज का कॉस्ट है तो ये ऐड करना है, या ये पर्टिकुलर आइटम है इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने लिखते जाना है आपके नोट्स के अंदर। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी लगेंगे। वो ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको पहली बार में भी समझ नहीं आया और आपको पता है कि ये सेकंड टाइम में मेरे को देखना पड़ेगा वरना मुझे नहीं आने वाला। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, उनका नंबर, कि ये क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर दिस, ठीक है, और इसमें ये एडजस्टमेंट है। दैट वे यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो थोड़े ट्रिकी हैं इस चैप्टर के अंदर, ताकि आपको अब सारे के सारे क्वेश्चंस वापस नहीं करने, सिर्फ ये ट्रिकी क्वेश्चंस जिनका लिस्ट आपने बनाया है यही हम सेकंड रीडिंग में दोबारा से देख लेंगे। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे किसी चैप्टर के अंदर तो आप कुछ मिस्टेक्स भी करेंगे। अब वो गलतियां जो है वो बहुत क्रूशियल है। अगर आपने गलतियां बस करी, देखी और आगे मूव ऑन कर गए ना, तो मोस्ट लाइकली आप वो गलतियां रिपीट करेंगे। सो इट्स मच बेटर कि आप वो गलतियों का प्लीज लिस्ट बना के चलिए। आप आपके जो नोट साइड में बना रहे हैं उसमें लिख दीजिए क्वेश्चन दिस पेज दिस, इसमें अगर कभी ऐसा ट्रीटमेंट आए तो इसका सोल्यूशन ऐसा है। अब जब आप नोट्स बाद में उठाएंगे आपको वो पूरा क्वेश्चन वापस करने की जरूरत नहीं। आपने वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ लिखा हो तो ऐसा ट्रीटमेंट है, याद आ गया, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं लिख के रखा है मेरी गलती। क्विकली टेलिंग यू कि कस्टमाइज कैसे करना है। जो गलतियां आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो गलतियां उसमें लिख लेना। सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपने वापस देखने हैं आपके हिसाब से, उन क्वेश्चंस को अलग से लिख लेना। जो नोट्स सर ने बना के दिए हैं उसके अंदर एडिशनल आपको कुछ भी डिटेल्स व्हाइल यू रीडिंग दोस नोट्स सेकंड रीडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ आपको नया समझ में आया है वो लिख लेना, वो नोट्स को कस्टमाइज कर लेना। अच्छा, ऐसे अगर आपने सारे नोट्स बना लिए, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज अब आपको ये पूरा चैप्टर का जूस, पूरे चैप्टर का जिस्ट इन 5 पन्नों में मिल गया। आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पता है, आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, स्टेटमेंट्स पता है, खुद की गलतियां जो आपने की है, ट्रिकी एडजस्टमेंट्स, सब इस 5 पेजेस में है। इनको रिवाइज करने में हार्डली 2 घंटा 3 घंटा, और इसके अंदर जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिखे हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे तो ओवरऑल आपका 3 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यानी कि सेकंड रीडिंग इस स्पीड से अगर आप करेंगे तो आराम से 4 दिन में हो जाएंगे, और एग्जाम से 1-1.5 दिन पहले भी यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। ऑलराइट, सो आप सेकंड रीडिंग कैसे करनी है, सेकंड रीडिंग में क्या करना है, चैप्टर वाइज यही आपने जो नोट्स बनाए हैं इनको लेके चलो, इनको रीड करो, इन फॉर्मूलाज को याद करो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो इसमें लिखे हैं वो वापस से रफ में सॉल्व कर लो ताकि रिकॉल हो जाए। इससे आपके 3-4 दिन में सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। एक दिन एडिशनल लेके चलना, इस एडिशनल डे के अंदर आपने पास्ट एग्जाम पेपर्स उठाने हैं। 3 से 4 अटेम्प्ट के पेपर्स आप उठाइए, एग्जैक्ट एज इट इज जो अपन के इंस्टीट्यूट के पेपर्स आए हैं विद सोल्यूशन उनको लेके बैठिए, सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करने हैं, क्या 3 घंटे बैठना है, नहीं नहीं नहीं, 3-3 घंटे करके 4 पेपर नहीं सॉल्व करने हैं आपको। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को रीड करना है, 1 बाय 1 उनको सॉल्व करना है, 1 बाय 1 उनको चेक भी करना है कि आपने क्या गलती की है, बट अपना खुद का दिमाग लगा के पूरा पेपर आपको रफ में सॉल्व करते चलना है, प्रेजेंटेशन हल्की फुल्की बनाते हुए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका कितना लेवल है, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वापस रिवाइज करने की जरूरत है। सेकंड रीडिंग में एक चीज का ध्यान रखना कि कोई नई किताब या नए क्वेश्चंस मत उठा लेना। आपने जो फर्स्ट रीडिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन्हीं के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को प्लीज वापस सॉल्व कर लेना।
कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारी ना प्रैक्टिस पूरी नहीं है, तो हम प्रैक्टिस और बढ़ाने के लिए ना ये किताब के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसा है, सेकंड रीडिंग के अंदर आपके मिला के 4 दिन आपके पास है। भले एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी अगर आप किसी नई किताब से करते हैं तो दिमाग को ज़्यादा टाइम लगता है उसको सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा मेहनत लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खराब हो जाएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो प्लीज़ कोई नई किताब मत उठाना। नई किताब में हो सकता है नए क्वेश्चंस मिल जाएं आपको, लेकिन आप दुनिया के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ना किसी चैप्टर के, वो सब नहीं सॉल्व कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, लिमिटेड टाइम है हमारे पास इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही उठाइए जो आपने फर्स्ट रीडिंग में सिलेक्ट करके रखे। इट्स मच बेटर कि कम क्वेश्चंस करे और उनको ज्यादा अच्छे से करे, उनको 2 बार करे। अच्छा, सेकेंड रीडिंग के अंदर जब आप पास्ट एग्जाम पेपर्स देखेंगे तो इन पास्ट एग्जाम पेपर्स में आपने क्या चीज देखनी है, आपको पूरा पेपर का पैटर्न देखना है कि वो जो पेपर है वो कितने क्वेश्चंस में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर आपका जो सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर किस क्वेश्चन में आ रहा है। क्वेश्चन 2 में यूजुअली चैप्टर 5 आता है, या ये वाले पार्ट में हमेशा ये चैप्टर आता है। आपको इस नॉलेज का बहुत फायदा होगा एग्जाम के अंदर। देन यू कैन मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम। आपने देखिए एग्जाम में किसी भी तरीके से पेपर एटलीस्ट 95% लिख के आना है। और प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत लंबे लगते हैं, अक्सर बच्चों के कंप्लीट नहीं होते हैं। और हमें कैसे तो भी करके 95% पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर 60+ मार्क्स चाहिए तो उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी आप पहले से सोच के जाएंगे कि हाँ मेरे को कंप्लीट करना है, पहले मैं इजी क्वेश्चंस उठाऊंगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस और मोमेंटम भी तो बनना चाहिए ना एग्जाम में जाते ही। तो एग्जाम में जाते ही मैं लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस उठाऊंगा। थ्योरी मैंने की है तो थ्योरी करूंगा, ये चैप्टर मुझे ज्यादा अच्छे से आता है तो मैं इन चैप्टर के क्वेश्चंस को पहले उठाऊंगा, फिर लास्ट में मैं कंपल्सरी पे जाऊंगा, 15 मिनट्स में ये करूंगा। यू विल हैव अ रफ स्ट्रैटेजी। बाय द वे, इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एग्जाम स्ट्रैटेजी तो बताओ मुझे, लाइक करो या कमेंट करो, आई विल मेक दैट नेक्स्ट। आपका बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा पेपर जाएगा जस्ट बिकॉज आपने पहले से मेंटली एक प्लान बना के गए हो एग्जाम में, आपको पता है आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। फाइनली कमिंग टू 1 डे बिफोर एग्जाम, 20 घंटे मिलेंगे आपको रफली। उन 20 घंटों में थोड़ा प्लान बना लेना। इंडेक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के हैं, अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स फॉर्मूलाज देख के चले गए, ट्रस्ट मी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आपको सब आता होगा। बस एक दिन पहले सब पढ़ के चले जाना। तो एक दिन पहले कैसे सब पढ़ेंगे, 20 घंटे मिलते हैं, शुरू से ही प्लान बना लेना। 1 घंटा इस चैप्टर को दूंगा, 2 घंटे इस चैप्टर को दूंगा, आधा घंटा इस चैप्टर को दूंगा, एक्सेट्रा। उस प्लान पे स्टिक रहना और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आप क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर सके। एक आध क्वेश्चन सॉल्व करना इज ओके, बट रफली वो नोट्स के बेसिस पे आपका पूरा रिविजन हो जाएगा और एग्जाम हॉल में समहाउ 90-95% पेपर अटेम्प्ट कर लेना। उतना कर लिया, आई गारंटी 60+ आ जाएंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अब ये वीडियो नेक्स्ट देखो, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल।